हेलो एवरीवन, मैं आपका वेलकम करता हूं अपना स्कूल जंक्शन में। तो जो कल हमने जो क्वेश्चन छोड़े थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था हमारा कि RJ45 क्या होता है। RJ45 क्या होता है, ये किस काम आता है। और दूसरा क्वेश्चन था कि एक पीसी है, वो दो पीसी से कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। एक पीसी से कनेक्ट हो रहा था, दो पीसी से कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तो चलो आज थोड़ा सा उसको डीप डाउन करते हैं, नॉलेज करते हैं। ये चीजें आपको हो सकता है सीसीएनए के कोर्स में अवेलेबल ना मिले, क्योंकि सीसीएनए ये मान लेता है कि आपको थोड़ी बहुत नेटवर्किंग आती है। ये इसलिए मैं यहाँ से इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये बता पाऊँ कि जो हल्के फुल्के जिसको नेटवर्किंग बिल्कुल बेसिक ना आती, उसको सीसीएनए समझ आ पाए, उसका सीसीएनए का कोर्स का थोड़ा वो उस कोर्स के लेवल में आ चुके। तो चलिए मैं दिखाता हूँ RJ45 क्या होता है। RJ45 कनेक्टर पे क्लिक करते हैं अपन और इमेज पे जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये RJ45 कनेक्टर होता है। मतलब ये जिस RJ45 की हम बात कर रहे थे, यानी जिस RJ45 केबल की, ये वो केबल है। और ये जाके कंप्यूटर वगैरह में लगते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर पे कंप्यूटर अगर किसी वाईफाई, कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जैसे लैपटॉप में, तो आज के टाइम ऑप्शन आ गया है वाईफाई से डायरेक्ट कनेक्ट करने का, वायरलेस से। अगर आपने वायर से कनेक्ट कर रखा है या फिर आपने राउटर देखा होगा, देखिए मैं आपको राउटर दिखाता हूँ। वाईफाई राउटर देखा होगा, उसके पीछे भी आपने ये स्लॉट देखा होगा। ये देख पा रहे हो आप, ये तो स्विच वगैरह, ये फायरवॉल वगैरह ये सब आ गई है। बाकी तो इनमें भी आप देख पा रहे हो, या फिर एक सेकेंड, ये देख पा रहे हो इनमें जो ये जो पोर्ट्स हैं, फिजिकल पोर्ट है जिनमें केबल डलती है। इस पोर्ट को RJ45 पोर्ट बोलते हैं और इस केबल को RJ45 केबल बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ कहीं भी मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन कुछ करके आती है 45, मतलब इसका 45 नंबर है। इसमें स्पेशली 8 वायर होते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो, एक दो, इसको थोड़ा सा अगर इमेज बड़ी हो पाई, ये रही। अब देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कॉम्बिनेशन होता है 8 वायर का। और ये कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। यहाँ जब हम केबल्स के बारे में थोड़ा सा बाद में डीप डाउन पढ़ेंगे कि क्रॉस ओवर केबल, स्ट्रेट केबल वगैरह के बारे में, तो मैं इनके बारे में आपको डिटेल में जरूर बताऊंगा। अभी बस ये समझ लीजिए, एक कंप्यूटर में एक ही स्लॉट होता है। तो जब भी आप दो कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हो, तो एक साइड का वायर एक कंप्यूटर में लग गया, एक साइड का वायर एक कंप्यूटर में लग गया। तीसरा कंप्यूटर जब भी हम कनेक्ट करने बैठे, तो उसमें तीसरे कंप्यूटर में तो एक ऑप्शन स्पेस है वायर डालने का, लेकिन जो कंप्यूटर नंबर 2 था उसमें वो नहीं है। इस वजह से वो कंप्यूटर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसमें वायर की जगह ही नहीं है, तो वायर डालोगे कहाँ पे। RJ45 जो है वो लगता है, वो एक कार्ड होता है, फिजिकल कार्ड होता है, एनआईसी बोलते हैं उसको अपन। एनआईसी कार्ड, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। ये देखिए, ये एक फिजिकल कार्ड है, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं इसको, कंट्रोलर, सॉरी, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल। ये देख पा रहे हो, इसके सामने एक पोर्ट है RJ45। ये हमारे सीपीयू में ये लगा, कैबिनेट में लगा होता है। अगर आप यहाँ पे एक फोटो और देख पा रहे हो, इसको थोड़ा सा जो, ये अंदर से लगा होता है, ये कैबिनेट के अंदर लगा होता है, हमारे सीपीयू के कैबिनेट के अंदर। सीपीयू हम एक हार्ड जो है मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप लगी होती है, वो सीपीयू होती है, लेकिन अपन कैबिनेट को ही सीपीयू बोलते हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया ही सीपीयू, इसको सिखाया गया। ये कैबिनेट है और ये रियलिटी में सीपीयू है, ये सीपीयू है। बल्कि हमें दिखाया जाता है कि ये एक सीपीयू है, पर रियलिटी में ये सीपीयू नहीं होता। रियलिटी में सीपीयू ये होता है, इसको कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट में एक ही RJ45 का ऑप्शन होता है, इसलिए सिर्फ दो ही पीसी आपस में कनेक्ट हो सके। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और जो मैंने पिंग कमांड बताई थी आपको, वो एनआईसी की ही बताई थी कि एनआईसी के लिए ही वो ऐसा होता है। नए जो आ रखे हैं, ये देखिए, ये थोड़ा लेटेस्ट है, इसमें थोड़े से ऑप्शन एक्स्ट्रा है, वरना एक ही ऑप्शन आता है।
तो चलिए हम हमारे पीसी वाले पे चलते हैं और पीसी पे कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने कंपनी खोली, कंपनी में मुझे सिर्फ दो ही पीसी की जरूरत थी, तो मैंने 2 पीसी रख लिए। और एक बंदे ने, दूसरे ने कंपनी खोली, उसको कम से कम ज्यादा पीसी की जरूरत थी, तो ये मैंने कुछ कंप्यूटर पीसी कनेक्ट कर दिए। ये कंपनी ए है, ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, यानी 2 अलग अलग कंपनीज है, जिसको हम कुछ भी नाम वगैरह कुछ भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहो तो। ये मैंने इसको नाम दे दिया है और ये कंपनी बी है। ये नेमिंग वगैरह हम आपको बाद में हम और डिटेल्स में करेंगे। ये जो एक लोगो टाइप आ रहा है आपको, इस पे क्लिक करके आप जहां भी ऐसे क्लिक करोगे तो वहां आप कुछ भी वर्डिंग लिख सकते हो, वर्डिंग वगैरह लिख सकते हो जब भी आपको जरूरत पड़े या लिखने की जरूरत पड़े। जैसे मैंने अभी इनका नेम वगैरह किया है और किया है, तो उस कंडीशन में आप ऐसे कर सकते हो। तो ये देखिए, ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है। और अब मैं वायर लेता हूं। हुआ कुछ ऐसा कि मुझे तो 2 पीसी की जरूरत थी, तो दोनों पीसी आपस में कनेक्ट हो गए, मुझे कोई इश्यू नहीं था। लेकिन इसको ज्यादा की जरूरत थी, तो इसने क्या किया, कनेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन कोशिश करना तो एक रिजल्ट नहीं है ना, एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसके लिए सिस्को ने एक सॉल्यूशन निकाला। पहले हब वगैरह ये सब यूज होते थे, आजकल स्विच यूज हो रहे हैं। स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं कि स्विच एक स्मार्ट डिवाइस क्यों है। पहले मैं एक बार इसको कंट्रोल शिफ्ट डिलीट दबाऊंगा, ये मेरा एरो चेंज हो गया और मैं एक पीसी को गायब कर देता हूं एक बार के लिए। अब होता क्या है, स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है, जैसा मैंने पहले ही बता चुका है आपको। स्विच स्मार्ट डिवाइस क्यों है, पहले मैं एक स्विच को रख देता हूं यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक ही स्विच रखना है। हब वगैरह ये सब मतलब पहले क्या होता था कि पहले नॉर्मल बिना सिक्योरिटी वाली डिवाइसेस चलती थी। वो डिवाइस क्या करती थी, बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करती थी। तो जैसे इस पीसी ने किसी को कुछ भेजा, यानी इस कंपनी को और इस कंपनी को हम कनेक्ट करते हैं, तो इस कंपनी से किसी ने इस कंपनी को कुछ भेजा, तो वो ये नहीं देखेगी कि किसको भेजने, वो दोनों को फॉरवर्ड कर देगी। या फिर इस कंपनी से इस पीसी ने भेजा कि पीसी 3 को भेजना है, पर वो पीसी 3 को ना भेज के पीसी 3, 4, 5, 6, 7 सबको भेज देती थी। तो उस कंडीशन में हुआ कुछ ऐसा कि उस कंडीशन में ये चीज होने लगी धीरे धीरे कि ये तो डाटा लीक हो रहा है, और हमारा एज ए हैकर मेन पार्ट ये होता है कि हमें डाटा बचाना होता है। तो स्विच क्या करता था, जिसको उन्हें भेजा है उसी को भेजते थे। तो चलिए मैं एक बार के लिए कनेक्ट करता हूँ दोनों कंपनीज को, राउटर ना लगा के एक बार हम स्विच टू स्विच कनेक्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, स्विच में 30 पोर्ट्स होते हैं, ये देख पा रहे हो आप। इथरनेट के किसी में 30 होते हैं, किसी में, इसमें 24 है, 24 वाला है शायद, ये 24 पोर्ट्स वाला है। तो 24 का 30 पोर्ट्स का आता है, अलग अलग आते हैं। तो उस कंडीशन में ये सॉल्यूशन हो गया कि भाई कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए इस साइड एक बार इन 6 पीसीज को 30 मान लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए, इसको भी 30 मान लीजिए, इसको भी 30 मान लीजिए। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम एक स्विच और लगा देंगे और एक स्विच और लगा देंगे और इन तीनों स्विच को कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। तो मैं पहले वायर लेता हूं और कंट्रोल के साथ मैंने लेफ्ट क्लिक किया, यानी फर्स्ट क्लिक किया, और मैं यहां से इनको कनेक्ट कर रहा हूं। अब आप देख पा रहे हो कि सारे पीसी आपस में कनेक्शन बन चुका है, इनको कोई इशू नहीं आ रहा है। मतलब मोर देन 2, इससे हमें यह समझ आता है कि जब भी हमें मोर देन 2 पीसी कनेक्ट करने होंगे, यानी एक ही नेटवर्क में, तो हमें स्विच की हेल्प लेनी पड़ेगी। बिना स्विच वगैरह की हेल्प के हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर हमें एनआईसी यानी लैन कार्ड भी बोलते हैं जिसको, नेटवर्क कार्ड बोलते हैं, लैन कार्ड बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। तो या फिर उसको बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन उसको कितना बड़ा लगा लेंगे हम, 3 का पोर्ट्स का लगा लेंगे, 4 पोर्ट्स का लगा लेंगे, 5 पोर्ट्स का लगा लेंगे, लेकिन हमें फिर भी जरूरत पड़ेगी, बार बार जरूरत पड़ती रहेगी हमें। तो अब मैंने क्या किया है, एक बार के लिए मैं इनको और नेम कर देता हूं।
कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी डी। तो यहाँ क्या किया है मैंने, कंपनी ए बी सी बना दी है मैंने, कंट्रोल इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये हमने और पार्टीशन। कंपनी ए का तो छोटा बिजनेस था तो उसका 2 पीसी वगैरह में कनेक्शन में वहाँ काम चल रहा था। कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी डी का टाई अप था, लेकिन कंपनी बी को एक इशू था कि डाटा सिक्योर है, ऐसा ना हो कि इसने पैकेट भेजा है और पैकेट भेजा इसने कंप्यूटर 6 को, लेकिन इसने सबको ग्रुप में भेज दिया, सबको कर दिया, तो वो डाटा पब्लिक हो गया। पब्लिक ना हो इसलिए हम स्विच यूज करना शुरू किया, क्योंकि स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है, इसको जहां भेजने को बोला जाएगा वहीं ये डाटा भेजेगा, उसके अलावा डाटा ये इधर उधर नहीं करेगा। सेकंड क्या था कि हमारी इशू था कि मोर देन 2 कंप्यूटर कनेक्ट करने हो तो उसमें हम कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर ये इसको हम फ्लोर मान लें, फ्लोर बी, फ्लोर सी, फ्लोर डी, और ये सारी एक ही कंपनी है, तो वो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। देखो फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है वो सेकंड फ्लोर से कनेक्ट हो गया, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर से कनेक्ट हो गया, सारा कुछ एक में ही कनेक्ट हो चुका है। अब कितने भी चाहो, जितने स्विच लगा के जितने कंप्यूटर पीसी वगैरह चाहो वो कर सकते हो। इस पे हम डिटेल में राउटर वगैरह का भी भेजेंगे और करेंगे। अब मैं आपको एक पीसी से डाटा भेज के दिखाता हूँ। पीसी ऑन है मेरा, तो मैं कल जैसे हमने डेस्कटॉप पे गए थे, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगर, तो मैं इसको 10 की रेंज की आईपी देता हूँ, 10.0.0.1, तो सबनेट मास्क अपने आप आ गया। और एक मैं लास्ट वाले पीसी को एक अलग आईपी दे के देखता हूँ कि क्या आज हमारा वो है चीजें सेंड हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। आज मैं इसको 11.0.0.1 देता हूं कि क्या जैसे कल हमारा पैकेट फेल्ड हो रहा था, क्या अगर हम अलग अलग स्विच से कनेक्ट करें, यानी कि ये स्विच अलग हो गया, ये स्विच अलग हो गया, ये स्विच अलग हो गया, तो क्या हम एक अलग नेटवर्क बना सकते हैं। तो कल के तरह ही मैं एक पैकेट उठाता हूं, मैंने पीसी 3 से पीसी 10 भेजा है, बाकी को मैं आईपी नहीं दे रखा है, तो वैसे ही वो फेल्ड होने वाला है। देखिए इन प्रोग्रेस और फेल्ड। ये फेल्ड क्यों हुआ, ये चलो ये मान लो कि अगर मैं इनको भेज रहा हूं, इसको यहां से यहां भेज रहा हूं, तो ये फेल्ड होना लाजमी है क्योंकि इनके पास आईपीज नहीं है, लेकिन इन दोनों के पास तो आईपीज है। तो यहां से हमें ये क्लियर हो जाता है कि स्विच से जो कनेक्ट हो रखे हों, जब तक बीच में राउटर आके उसको नेटवर्क को अलग नहीं करता, राउटर की डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब जितने जितने स्विच से जुड़े हुए हैं, यानी एक ग्रुप बना हुआ है, तो ये सेम नेटवर्क में है, हमें आईपी क्या है वो इसको सेम देनी ही पड़ेगी। अगर हम सेम आईपी ना देंगे तो ये पैकेट यानी लोकल में बातचीत नहीं करेगा, इसको रेंज सेम आईपी की ही देनी पड़ेगी। तो चलिए मैं एक बार रेंज सेम करके देखता हूँ क्या उस कंडीशन में ये बात कर पा रहा है। तो इसको दी है मैंने 10.0.0.2 और इसको जो आईपी दी है वो 10.0.0.1। और अब मैं इसको पैकेट सेंड करने की कोशिश करता हूं। मैंने पीसी 3 पे रखा और पीसी लास्ट पे। अब आप देख पा रहे हो पैकेट है वो सक्सेसफुली सेंड हो गया है। देखते हैं हम सिमुलेशन में, देखते हैं कि पैकेट सेंड कैसे हो पा रहा है। ये कौन सी सर्विस यूज कर रहा है, ICMP। पीसी 3 से इसने पैकेट जाना स्टार्ट किया, स्विच 2 पे गया, स्विच 1 पे गया। अब देख पा रहे हो उसका नाम स्विच 1 है, इसका स्विच 2 है और इसका स्विच 0। फिर पैकेट स्विच 0 पे गया है और स्विच 0 से ये पीसी 10 पे गया है। तो आप इसका वे यहाँ सिमुलेशन में आप वे भी देख सकते हो कैसे जा रहा है इसका। फिर इसका रिस्पॉन्स आ रहा है कि हाँ मुझे पैकेट मिल गया है, तो वो वापस वही रास्ता अपना रहा है, पैकेट वापस जा रहे हैं। तो अब देख पा रहे हो पीसी 3 से स्विच पे गया, स्विच 2 से स्विच 1 पे, स्विच 0 से पीसी 10 से। इसका मतलब ये है कि पैकेट हमेशा सबसे छोटा रास्ता ही अपनाएगा। जब भी आप पैकेट या डाटा भेजोगे तो वो हमेशा सबसे छोटा रास्ता ही अपनाएगा, वो कभी भी लंबा और बाकी रास्ता नहीं अपनाएगा। अब देख पा रहे हो कि वो हमेशा सबसे छोटा रास्ता होगा। ये अगर
पिंक पैकेट देख रहे हो, STP देख रहे हो, DTP देख रहे हो, ये कंफर्म कर रहा है बाकी सबसे कि क्योंकि थी ये जो पैकेट्स जा रहे हैं वो मैक एड्रेस के थ्रू जा रहे हैं। तो मैक एड के थ्रू जैसे हम पैकेट भेजते हैं तो पैकेट में एक पहले एक जो पैकेट जाता है उसमें मैक एड्रेस भी जाता है कि कैसे क्या तुम्हारा मैक एड्रेस ये है। तो जिसने डिनाई किया, ये मना कर दिया इन लोगों ने, उनको नहीं जा रहा है, सिर्फ ये उसी के पास जाएगा जिसने उस पहले ये मैक एड्रेस चेक करेगा कि किसका मैक एड्रेस सही है, उसके बाद वो पैकेट सिमुलेशन के थ्रू जाएगा, उसको पहुंचेगा, पहुंचने के बाद ही वो रिसीव करेगा। इसी कारण से स्विच को एक स्मार्ट डिवाइस माना जाता है और उसको देखा जाता है एक स्मार्ट डिवाइस की तरह कि वो कभी भी गलत बंदे को, यानी गलत बंदे को आपका पैकेट ट्रांसफर नहीं करेगी। पैकेट मतलब डाटा, जो डाटा है वो पैकेट के फॉर्म में, वो गलत बंदे को आपका डाटा कभी भी ट्रांसफर नहीं करेगी। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड, वो उसी को भेजेगी जिसका वो डाटा है, किसी और को फॉरवर्ड नहीं करने वाली, यानी किसी और को नहीं देने वाली, सबको पब्लिकली नहीं भेजने वाली। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कि वो पैकेट हमेशा सबसे शॉर्ट पाथ ही यूज करेगा, कभी भी वो लॉन्गेस्ट पाथ यूज नहीं करेगा, हमेशा शॉर्ट पाथ। एक बार नहीं, आप चाहे 10 बार भेज के देख लेना वो पैकेट। अब मैं दोबारा भेजता हूं कि क्या पता इस बार वो लॉन्गेस्ट पाथ यूज कर ले। तो मैं सिमुलेशन देखता हूं और मैं स्टार्ट करता हूं, तो आप देख पा रहे हो वो हमेशा की तरह शॉर्टेस्ट पाथ ही यूज करेगा, कभी भी लॉन्गेस्ट पाथ यूज नहीं करेगा। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं, इसको पॉज करता हूं मैं कि अब ये पीसी इस स्विच से कनेक्ट है, क्या अब ये पीसी कनेक्ट हो पाए दूसरे नीचे वाले पीसी से कनेक्ट हो पाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। पहले मैं एडवांस में बता दूं आपको, क्योंकि थी वो पोर्ट उसका फुल हो गया है, तो वो कभी कनेक्शन नहीं बना पाएगा। जैसे ही मैं इससे कनेक्शन बनाने की कोशिश करूंगा तो ये मना कर देगा, केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड टू दैट पोर्ट। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, इसके पास तो एक पोर्ट खाली है वो केबल लगाने के लिए, लेकिन इसके पास एक ही पोर्ट था, वो पहले से ऑलरेडी कनेक्ट है वहां पे फिजिकली, तो ये दूसरा वो नहीं कर पाएगा, तो दूसरा कनेक्शन वो नहीं बना पाएगा। हाँ, इसको अगर वो हमें ऐड करना है तो हम चाहे तो इससे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस पीसी से जिसका पोर्ट ऑलरेडी फिल है, बिजी है, वो दोबारा पोर्ट यूज नहीं करेगा। जैसे कि मैंने आपको पोर्ट्स की बताई थी, पोर्ट्स एक बार में एक जगह से ही बात कर सकता है, वैसे ही मतलब एक पोर्ट एक बार में एक जगह से ही बात कर सकता है। तो चाहे वर्चुअल पोर्ट हो चाहे फिजिकल हो, इसमें फिजिकल पोर्ट है, एक पोर्ट एक बार में एक जगह से ही बात कर सकता है। या तो इस पोर्ट के कनेक्शन को हटाना पड़ेगा तब वो दूसरे पीसी से कनेक्ट हो सकता है, या फिर हमें एक पोर्ट और बनाना पड़ेगा, लेकिन वो सेम पोर्ट नहीं हो सकता, सेम नंबर पे नहीं चल सकता, उसका पोर्ट चेंज होगा ही होगा। अब देखिए, जैसे मैंने अगर मैं यहां से कनेक्शन ब्रेक कर देता हूं, इस पीसी का ब्रेक कर देता हूं, अब उसका पोर्ट क्या है, वो ब्लैंक हो गया है। तो अब इस कंडीशन में वो क्या कर सकता है, वो इस पीसी से बात कर सकता है। अब आप देख पा रहे हो, अब ये बात कर पा रहा है, तो पोर्ट में सेम ही है। मतलब जैसे एक अगर किसी रास्ते का वन वे है या किसी हाईवे का जो साइड है, वो उस पे अगर उसने रूल बना दिया कि एक टाइम में एक ही व्हीकल क्रॉस करेगा, तो वो एक बार ही करेगा। वैसे ही पोर्ट का है, एक बार में एक से ही बात करेगा। अगर एक पोर्ट दो जगह एक सेम टाइम पे बात नहीं कर सकता, उसके लिए उसको या तो कनेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा या फिर पैकेजिंग वगैरह रोकनी पड़ती है। अगर वर्चुअल में, तो फिजिकल में तो केबल का ही सहारा है। तो केबल का मतलब एट द एंड घुमा फिरा के कहने का मतलब ये है कि हमें कनेक्शन ब्रेक ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम राउटर वगैरह को और चीजें ऐड करके थोड़ा बड़ा दो स्टेट का, दो सिटी का या दो कंट्री का कनेक्शन पूरा बनाएंगे कि जब दो कंट्री के डिवाइसेस हम कनेक्ट कर रहे हो उस कंडीशन में कैसे कनेक्ट हो, कैसे उसमें हम फायरवॉल भी लगा के देखेंगे। और तीसरी चीज हम ये देखेंगे कि उसमें अटैकर यानी एक हैकर है, बुरा हैकर है, वो वहां से डाटा कैसे रिट्रीव कर लेता है, चोरी कैसे कर लेता है, कैसे कनेक्शन बना लेता है अगर फायरवॉल ना हो तो, और फिर फायरवॉल होने के बाद हम कितनी सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।